हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम अक्षय के सेक्रेटरी हो। अगर तुम्हें सेक्रेटरी कहना पसंद नहीं है तो तुम अपने आप को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कह सकते हो। तो तुम जॉब के लिए रेडी हो? ऑफ कोर्स मंजरी। तो तुम खुश हो ना? खुश मंजरी, इतना खुश तो मैं कभी नहीं था। मंजरी, मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं? तुम्हें रोजेस देके या चॉकलेट्स देके? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। तो तुम्हारा थैंक्स मुझे मिल गया। सुनो ना, इस जॉब के साथ साथ ना एक शर्त जुड़ी हुई है। शर्त? वो क्या मंजरी? देखो, तुम्हारा काम है अक्षय को रिपोर्ट करना, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें मुझे भी बताते रहना होगा कि अक्षय क्या क्या कर रहा है। तुम्हें मेरे काम पे भरोसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, अब काम की बातें नहीं, काम के अलावा जो बातें होती है ना, वो जैसे कि अक्षय के कैबिन में कितनी लड़कियां आती जाती हैं, वो अक्षय के साथ कितना टाइम स्पेंड करती है, सब कुछ। मैं करूंगा मंजरी, मैं डेफिनेटली करूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारा असाइनमेंट नंबर 1, जब तक मैं वापस ना हो ना, तब तक जीसी और राशि को अक्षय के कैबिन में घुसने मत देना। You don't worry मंजरी, मैं 700 की तरह सब काम अच्छे से करूंगा। वेरी गुड यार, ऑल द बेस्ट। हाँ, बाय बाय। एक मिनट, लेकिन ऐसे टाइम पे तुम कहाँ जा रही हो? जैसे तुम गीक से 700 बन गए हो ना, वैसे मुझे भी तो बदलना होगा ना, इसीलिए मैं अपने आप को चेंज करने जा रही हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी किसी के नजर में आने के लिए थोड़ा सा बदलना पड़ता है अपने आप को, ठीक है? सो यू कैरी ऑन ना 700। हाँ, मिशन पॉसिबल। GCM राशि, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर नहीं जा सकती, पर क्यों? बस ऑर्डर्स हैं ऊपर से। ऊपर से कहां से? मुझे अक्षय से जरूरी काम है। एक्सक्यूज मी, मुझे अक्षय से मिलना अंदर है क्या? एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकती, ओके? वो बहुत बिजी है। मुझे अक्षय सर से कुछ काम है। ओके, जाओ। हमें नहीं जाने दिया, उसे कैसे जाने दिया? वो क्या है ना, वो लड़की नहीं था। एटलीस्ट शक्ल और कपड़ों से तो नहीं लग रहा था। हालांकि 1% चांस है कि हो भी सकता था, पर आप दोनों तो 100% लड़कियां हो ना, और ऊपर से यू 89% एंड यू 78.3% खूबसूरत भी हो, तो इस हिसाब से तो आप दोनों का अंदर जाना 200% मना है। ये क्या बकवास है? मुझे अंदर जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे करियर का सवाल है। आई डोंट केयर, ओके? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? तमाशा नहीं, ड्यूटी हो रही है 700 की। क्या? ये हमें अंदर आने से रोक रहा था। क्यों? सैम, क्या चल रहा है यहाँ पर? सर, 700 अपनी ड्यूटी कर रहा है। क्या? तुम आईटी इंजीनियरिंग छोड़ के चौकीदार कब से बन गए? अक्षय सर, तो मैं चौकीदार नहीं हूँ, मैं आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ। तुम जो भी हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तुमने बनाया किसने? वो सर, वो ऑर्डर्स थे ऊपर से। सैम, क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ हो ऊपर से? तुम्हें मैंने तो अपॉइंट किया नहीं, और तुम मेरे सेक्रेटरी असिस्टेंट जो कुछ भी हो, तुम्हारे ऊपर तो मैं ही हुआ ना। यस सर, वो मुझे मंजरी मैम ने अपॉइंट किया है। क्या? मैंने उसे अपनी सिफारिश के लिए कहा था और उसने मेरा ही पता काट दिया। और ये हमें अंदर आने से रोक रहा था। ये ऑर्डर तुमने दिया? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। सैम, अब तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया? वो सर,
तो तुम्हारी नजर मेरी तरफ घूम ही गई अक्षय। अब मैं ये नजर कहीं और घूमने नहीं दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी है, वरना मैं थोड़ी बिजी हूँ। हाँ, तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। मेरे काम में दखल देना तुम कब बंद करोगी? ये क्या बात कर रही हो तुम? मेरे सेक्रेटरी अपॉइंट करने की बात कर रहा हूँ। तुमने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे अप्रूवल के अपॉइंट कर दिया। ये बात करनी है तुम्हें मुझसे? और कौन सी बात करूंगा मैं तुमसे? देखो, मैं जानता हूँ कि रणबीर ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपॉइंट करने की, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर के ऊपर जा सकती हो। आखिरी फैसला अभी भी मेरा ही होगा। और ये बात भूलो मत, तुम मेरी बॉस नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूं, और तुम हर काम मुझसे पूछ के करोगी। हाँ, एक आखिरी बात, राशि जब चाहे मेरे कैबिन में आ सकती है, जा सकती है। उससे कोई सवाल नहीं करेगा, उसे कोई रोकेगा नहीं। ऐसा क्लियर? तुम्हें ये दिख रहा है कि मैं तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें सर से लेकर पैर तक और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना? और क्या दिखना चाहिए मुझे? क्या है देखने के लिए? इतनी सजी धजी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ कि कोई और देखे तो देखता ही रह जाए, लेकिन तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हें ठीक से दिखाई तो दे रहा है ना? Of course. नहीं, मुझे लगा तुम गलती से गलत चश्मे पहनाए, कम पावर वाले। नहीं जी, नहीं, जो रोज पहनता हूँ वही है। तो शायद तुम्हारे लेंसेज पे धूल जम गए होंगे। लाओ मैं साफ कर दूं। नो नीड, थैंक यू। मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब लोग चलो काम पे। अक्षय, अब क्या हुआ? तुम शायद एक बात भूल रहे हो। अनुष्का घर पर अकेली है और बहुत तकलीफ में है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कबीर को उस तक पहुंचाएं। मुझे अपने दोस्तों के लिए क्या करना है, कब करना है, मुझे अच्छी तरह पता है। याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये तक तो याद नहीं कि मैं सुबह कुछ और थी और अब कुछ और हूं। अब बिल्कुल बदल गई हूं। हाँ, अनुष्का, मेरे पास एक गुड न्यूज है। पता है, मुझे मेरा जॉब वापस मिल गया और प्रमोशन भी हो गई है। मैं इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। पता है मंजरी, ये जो बेबी है ना, ये मेरी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां लाएगा। इस बेबी को लेकर मैंने कितने प्लान्स बनाए थे, इस बेबी के फ्यूचर के बारे में, कबीर और मेरी फैमिली के बारे में। कबीर, अगर वो साथ होता तो उसके साथ ये खुशियां बांटने में कितना कितना अच्छा लगता ना। क्यों चला गया? मैं अकेले सब कैसे संभालूंगी? ये कौन कॉल कर रहा है मुझे? हेलो हेलो, कबीर? आई एम सॉरी अनुष्का। कबीर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ।
मुझे ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात मतलब? प्लीज, सिर्फ एक बार डिस्कस करनी है। ठीक है, कब आ रहे हो? 8 बजे, ठीक है? ओके, बाय। क्या बात करना चाहता है वो? पता नहीं। अनुष्का, इस बार जब वो आएगा ना, तब मुझे और अक्षय को भी यहाँ पर होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें फिर से दुख पहुंचाए। Guys, may I have your attention please? Well, आज एक बहुत स्पेशल इवनिंग। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ, इसलिए आज के सारे ड्रिंक्स मेरी तरफ से। एंजॉय। So, कौन है तुम्हारा ये दोस्त? कौन? इट्स यू माय फ्रेंड। तुम्हारे अलावा और हो भी कौन सकता है? मिस्टर तुषार खुराना। हम ना दोस्त थे ना है, और एक दूसरे से मिलने की कोई खास खुशी नहीं हुई है मुझे। अब तक तो तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे कि मैं ऐसी बातों में आने नहीं, राइट? ओके, तुम ऐसे मेरी बातों में आने नहीं वाले हो, तो एटलीस्ट मुझे वो रास्ता तो बता दो कि कम से कम मैं तुम्हें मना सकूं। क्यों मनाना चाहते हो तुम मुझे? ताकि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद सकूं। तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपनी कंपनी बेचना चाहता हूं? रणवीर माय फ्रेंड, बिजनेस जितना बड़ा होता है ना, उसमें सीक्रेट्स रखना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे मालूम है तुम्हारे दादाजी वापस नहीं आना चाहते और तुम भी यूएस शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हो, तो डील कर लें। मैं ये सोच रहा था कि हम यहाँ पर कुछ नए बिजनेस की बात करने के लिए मिल रहे थे। ऑब्वियसली, रेडियो मुंबई और तुम्हारे चेन ऑफ कैफेज मेरे लिए तो नया ही बिजनेस हुआ ना, राइट? तो पैसों की बात कर लेते हैं। तुषार, पैसों से बढ़कर है मेरे एम्प्लॉयज मेरे लिए, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम बस कंपनीज खरीदते हो, फिर उनके टुकड़े कर देते हो और बाद में प्रॉफिट पे बेच देते हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनीज के साथ या फिर मेरे एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कुछ हो। 75 करोड़, इतना अमाउंट काफी है तुम्हारी बाकी की सारी चिंताओं को दूर करने के लिए? मैं अपनी फैमिली की कीमत नहीं लगाता, हमारे एम्प्लॉयज मेरे फैमिली जैसे। आई एम सॉरी, एक बात सच बोलूं यार, तुम्हें बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, सीरियसली। एम्प्लॉयज, फैमिली, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? मेरे पास दिल्ली में ऑलरेडी एक वायर है। अगर मैं डील करना भी चाहूंगा तो मैं उसके साथ करना ज्यादा पसंद करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं। हाँ, पैसे भले कम हो, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज के लिए ये डील ज्यादा अच्छी होगी। एक काम करते हैं, 85 करोड़ फाइनल। मैं तुम्हारे साथ बार्गेनिंग करना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू सेल माय कंपनीज टू यू, एंड दैट्स फाइनल। गुड नाइट। तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सीरियसली। एक काम क्यों नहीं करते, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तो गिव मी अ कॉल। आई थिंक तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। ओके? गलती तो मैंने की है, यहाँ क्या। एनीवेज, थैंक्स। ओके।
रणबीर, मैं तो तुम्हें समझ गया, लेकिन तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। मुझे जो चीज हासिल करनी होती है ना, मैं कर ही लेता हूं। सॉरी, लेट हो गया। डॉक्टर के पास गया था पास्टर निकालने के लिए। वॉकिंग स्टिक भी नहीं चाहिए अब तो। वाओ, मैंने नोटिस ही नहीं किया। अनुष्का, वैसे कभी ने 8 बजे कहा था ना, आने दो उसे आज। अनुष्का, बुरा मत मानना, आज मैं बहुत सुनाने वाला हूं उसे। अक्षय, रिलैक्स। पहले अनुष्का को उससे बात करने दो, फिर तुम्हारे दिल में जो आएगा ना वही करना। मुझे जो लोग अपने प्यार से मुंह मोड़ते हैं ना, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। अक्षय, गलती इंसान से ही होती है और इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। जिसने ये गलती की वो दोबारा भी कर सकता है। ऐसे इंसान पे भरोसा कर ही नहीं सकते। अगर भरोसा ही नहीं है तो प्यार किस काम का। तुम दोनों प्लीज लड़ना बंद करो। मैं देखता हूं। हाय अक्षय। अनुष्का, कबीर, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, और तुम सब लोगों को भी। मैंने बहुत गलत किया भाग के। अनुष्का, हर मुश्किल का सामना तुम्हारे साथ मिलके करना चाहिए था। उससे पूछो, जो कह रहा दिल से कह रहा है कि बातें बना रही है, क्योंकि इसकी बातों पे भरोसा तो मुझे है नहीं। मैं इतनी देर से बाहर इसीलिए खड़ा हुआ था, ये सोच रहा था कि क्या कहूंगा तुम लोगों से, कैसे माफी मांगूंगा, तुम लोग मुझे माफ भी करोगे कि नहीं। कबीर, अब हमें सारी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ अनुष्का। कबीर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक्स अनुष्का। तुमसे दूर जाने के बाद ही एहसास हुआ कि कितना मुश्किल है तुमसे दूर रहना। मैं भी तुम्हारे बिना 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। बस एक बात और है। क्या बात? ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। ये इश्क हाय, ये इश्क